हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली कंटिन्यू करने वाले हम एचपीजी के 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज चली है और ये पार्ट रहने वाला आपका 4। इससे पहले अगर पार्ट 3 तक आपने 250 क्वेश्चन जिस वीडियो में हमने कर लिए हैं वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है एचपीजी का, आप जाकर वहाँ पे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा ये पीडीएफ अवेलेबल भी है। अगर आप एचपी गवर्नमेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। 35 रुपीज़ इसका जो है मिनिमम अमाउंट है। 9817783916 गूगल पे नंबर है। इस पे करने के बाद यही नंबर व्हाट्सअप है, उस पर स्क्रीनशॉट आपको जो है शेयर करना है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्वेश्चन देखेंगे आप 251 से, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 250 भी देख लेते हैं कि दोनों एक ही है और इम्पोर्टेंट है ये दोनों आपके लिए। तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की? तो चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रियासत की अगर हम बात करिए तो ये की गई थी आपकी मेरुवर्मन द्वारा। इसके अलावा जो चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया? तो ये क्या था आपकी साहिल वर्मन ने। तो देखिए दो अलग अलग तथ्य है। एक आपके पास चंबा रियासत है, रियासत की स्थापना मेरुवर्मन ने। उसी तरह जो चंबा शहर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? तो साहिल वर्मन द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 252। 922 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना किसने की? तो ये बात वही है, मैंने आपको बता दिया, जिसने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया, यानी कि साहिल वर्मन ने। तो ये आपकी किसने की? तो साहिल वर्मन ने। तो चंबा शहर की स्थापना आपके साहिल वर्मन द्वारा की गई। हमीरपुर की स्थापना किसने की? तो हमीरपुर की स्थापना हमीरचंद द्वारा की गई थी। ये आपको आई होप ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इसको याद करने में। अगला है आपके पास महन मोरिया, जहाँ पे संसार चंद और गोरखों के बीच लड़ाई हुई थी, किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हमीरपुर में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो एलाइड एग्जाम प्लीज आपके देखने को मिलते हैं, उसमें अक्सर ये एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन, और शायद ये वहीं से उठाया गया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगला प्रश्न है आपके पास, जसवान राज्य की स्थापना किसने की? तो जसवान यानी कि आपका जो ऊना है, ऊना का जो प्राचीन नाम है आपका जसवां, इंपॉर्टेंट है। किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जसवां की। तो ये की गई थी आपकी पूर्वचंद द्वारा। अगला आपके पास हिंदू रियासत की स्थापना किसने की? तो हिंदूर यानी कि 8% की बात करें तो नालागढ़। नालागढ़ का जो पुराना नाम आपका हिंदूर था, इसकी स्थापना अजय चंद द्वारा की गई थी। मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष कांगड़ा किले को जीता था? तो ये जीता था आपकी 1337 में। इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ज्वालामुखी की संधि राजा संसार चंद और महाराज रणजीत सिंह के बीच किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी आपकी 1809 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ज्वालामुखी की संधि आपकी 1809 में। संसार चंद आपके थे राजा, इम्पोर्टेंट है, और दूसरे थे आपकी महाराजा रणजीत सिंह, इम्पोर्टेंट है, दोनों आपने याद रखने हैं। ज्वालामुखी की संधि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, बगाइनी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? बगाइनी साहिब की लड़ाई आपकी 1686 में लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। हो सकता है आपको, अगर आप नेट पे सर्च करें तो ये आपके पास 1687 भी दिया हो सकता है, तो इसमें आपने जो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने एक सिचुएशन याद रखनी है, आपने ऑप्शन देखने हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन दिए गए तो आप जो है 1686 ही लगाएंगे, ये आप तथ्य याद रखिए। अगर आपके पास 1686 ऑप्शन में नहीं है तो आप 1687 लगा सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप जो है बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में आपको ये 1686 ही देखने को मिलेगा, और प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उसमें भी मैक्सिमम में ये 1686 ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है नेट पे देखेंगे तो नेट में आपका जो 1687 आपको जो है ये सर्च करके मिल सकता है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये डिपेंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी जो है सिचुएशन पे कि एग्जामिनर ने वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, तो ये थोड़े से कंट्रोवर्सी वाले रहते हैं। बाकी 1686 इसका राइट आंसर है। एचपी उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो एचपी जो उच्च न्यायालय की स्थापना आपका जो है, एचपी जब आपका अस्तित्व में आया, इसका मतलब है कि अस्तित्व में आया जब इसको जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके बाद जो इसकी स्थापना आपकी हुई 25 जनवरी 1971 को ही ये आपको पूर्ण राज्य का इसको दर्जा मिला, और इसी के साथ जो है हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 261 देखेंगे। यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था आपकी सिरमौर में। तो सिरमौर से ही आपकी संबंधित है। ये बागतन एक जगह है सिरमौर में, वहाँ पे जिनका निवास स्थान था। इसके अलावा इन्होंने जो सिरमौर के जो है किसके रूप में कार्य किया है? तो एक न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया गया। हिमाचल का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है।
पूर्वचंद द्वारा जसवा राज्य की स्थापना आपकी 1170 ईस्वी में, ये हमने पहले ही क्वेश्चन कर लिया है कि आपकी जसवा जो है उन्ना का प्राचीन नाम था और इसकी स्थापना पूर्वचंद द्वारा की गई। अभी हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है कब की गई थी, तो आपकी 1170 ईस्वी में। अगर आप याद रख सको तो रख लेना, इतना आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जसवा का जो है आपका नाम 8% क्या है, तो वो आपका है उन्ना। आगे है आपके पास मंडी रियासत की स्थापना किसने की, तो मंडी रियासत की स्थापना आपकी बाहुसेन द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने और क्या याद रखना है, मंडी अगर जो है एक आपकी रियासत है और एक मंडी राज्य है, ये दोनों अलग अलग है, एक अजबर सेन है और एक आपका बाहुसेन है, इन दोनों को आपने अलग अलग ही रहने देना है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मंडी शहर, जिस तरह आपसे जो चंबा शहर पूछा जाता है उसी तरह आपसे मंडी शहर भी पूछा जा सकता है, तो ये आपकी अजबर सेन है, तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है आपके पास कुटलैहड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ब्राह्मण जो ब्राह्मण था जसपाल, ब्राह्मण जसपाल द्वारा जो कुटलैहड़ रियासत की स्थापना की गई। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की, तो सुकेत आपकी जो है सुकेत सत्याग्रह भी हुआ था पंडित पद्मदेव के जो है समय में। इंपॉर्टेंट है आपकी, पंडित पद्मदेव ने इसका जो है नेतृत्व किया था। और इसके अलावा ये कब हुआ था, ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। पिछले कल की जो वीडियो थी उसमें आई होप हमने ये कर लिया था क्वेश्चन, और मैंने आपको ये डिटेल में भी बताया है, तो आई होप आप जो है रेगुलर स्टूडेंट जरूर कमेंट करेंगे। तो सुकेत रियासत की जो स्थापना आपके किसके द्वारा, वीरसेन द्वारा की गई। ये आपके जो बंगाल के सेन वंशज था आपका, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नूरपुर का जो है आपका, अगर बात की जाए नूरपुर रियासत की स्थापना किसने की, तो ये कि आपके जीतपाल ने। इसके अलावा जो है नूरपुर का जो है नाम आपका जो है कैसे पड़ा, ये आपकी जो है जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहाँ, उसके नाम पे आपका जो है नूरपुर का नाम पड़ा। नूरपुर का जो है नाम पड़ा। इसके अलावा नूरपुर का जो प्राचीन नाम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है आपके पास सिरमौर राज्य की स्थापना, तो सिरमौर दो, ये भी दो अलग अलग फैक्ट है। देखिए सभी फैक्ट आपको साथ साथ बता रहा हूँ। सिरमौर जो राज्य है, राज्य की स्थापना आपके रसालू द्वारा की गई थी। उसी तरह जो रियासत है सिरमौर रियासत, इसकी स्थापना आपके सुबंश प्रकाश द्वारा की गई थी। अगला है आपके पास कुनिहार रियासत की स्थापना, तो ये आपकी अभोजदेव, ये इसी तरह से कुछ लिखा होता है, हो सकता है अभयदेव भी आपके पास ऑप्शन में देखने को मिले, तो ये आपका वही है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसमें आपको जो है थोड़ा सा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रहना है एग्ज़ाम के समय में। सिरमौर का पुराना नाम क्या था, तो सिरमौर को जो जाना जाता था सुलोकिना। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो सुलोकिना किसका जो है नाम था, ये था आपके सिरमौर का। इंपॉर्टेंट तथ्य आपने याद रखना है। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो ये आपकी रविकांत गर्ग की एक HP की बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी बुक है, उसमें शायद ये देखने को मिला था, तो मुझे लगा ये फैक्ट आपका इंक्लूड किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 270, नाहन शेर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो ये आपकी करम प्रकाश द्वारा जो है नाहन शेर की स्थापना की गई है। मंडी शहर की स्थापना आपके अजबर सेन है, ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है वीडियो में। और जो अगर बात की जाए तो मंडी आपके जो शहर है ये आपकी व्यास नदी के जो है दाएं तट पे इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो मंडी में जो है एक जो आपका विक्टोरिया ब्रिज भी था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अब शायद उस ब्रिज को जो है रिटायर कर दिया गया है। जो मंडी से है, प्रॉपर मंडी से, वो जो है कमेंट कर सकते हैं क्या इस ब्रिज को अभी भी जो है वर्किंग में है या फिर अभी इसको जो है रिटायर कर दिया गया है। अगर रिटायर कर दिया गया, साथ साथ ये भी बताया कि इस ब्रिज का जो है निर्माण आपकी कब और किसने करवाया था। अगला प्रश्न है आपके पास मंडी की शिवरात्रि का आरंभ, तो ये भी आपके अजबर सेन द्वारा ही। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने याद रखना है। 1527 में जो इसका जो है शुभारंभ किया गया था। कांगड़ा किले के भीतर मस्जिद का निर्माण, ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया, 1621 में जहांगीर ने करवाया था। ये वही किला है जो आपके सुशर्मा द्वारा बनाया गया था और इसके अंदर जो है मस्जिद का निर्माण आपका देखने को मिला, तो ये किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपके जहांगीर द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ साथ लेके चलिएगा अपने साथ, जो है कॉपी और नोट पेन आप जो है उठाकर बैठिएगा। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप जो इसको लिख सकते हैं। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की, तो बिलासपुर की शहर की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई, तो ये आपकी दीपचंद द्वारा की गई 1654 में। याद रख सको तो कर ला, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए किसने की। अगला प्रश्न 275 देखेंगे, ठियोग रियासत की स्थापना किसने की, तो 1667 में जयचंद द्वारा। गुरु गोविंद सिंह जो है मंडी कब आए थे, तो ये आए थे आपके 1685 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने याद रखना है। और इसके बाद ही आपका जो है वो युद्ध लड़ा गया था बघायनी साहिब का।
अगला क्वेश्चन आपके पास, सुंदरनगर शहर की जो स्थापना किसने की? सुंदरनगर की स्थापना की थी आपके गरुड़ सेन द्वारा। और आपका जो है सुंदरनगर का जो है प्राचीन नाम भी कई बार देखने को मिल सकता है। तो आपका जो बनेड़ है, बनेड़ आपका सुंदरनगर का प्राचीन नाम है। आई होप मैंने इस वीडियो में कहीं ना कहीं ये इंक्लूड किया होगा। हमीरपुर जो आपका शहर है उसकी स्थापना किसने की? तो ये आपकी हमीर चंद द्वारा ये की गई थी। सुजानपुर जो आपका है, सुजानपुर शहर की स्थापना आपकी अभय चंद द्वारा। ये साथ साथ आप सभी फैक्ट लेकर चलिएगा। आगे है आपके पास, सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के निकट स्थित बघाइनी में जो है गुरु गोबिंद सिंह व बिलासपुर के राजा भीमचंद के मध्य युद्ध हुआ था। आपके कब हुआ था? 1686 में। ये मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया है। अब इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपको क्या क्लियर हो गया कि आपका जो ये युद्ध हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? तो एक तो ये आपको ये क्लियर हो गया कि आपका पांवटा साहिब के जो निकट हुआ था, जिसे जाना जाता है बघाइनी साहिब के युद्ध से। और किस किस के बीच में हुआ था? एक आपके थे गुरु गोबिंद सिंह और दूसरे थे आपके बिलासपुर के राजा भीमचंद। क्वेश्चन नंबर 281 देखेंगे आपके, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया तो कब किया था? ये आपने बताना है। तो 1805 में जो है गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा जो कांगड़े के किले पर जो है आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपके पास 282 है, मंडी में व्यास नदी पर विक्टोरिया पुल का निर्माण। ये क्वेश्चन आ गया, मैंने आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, मुझे याद नहीं था कि मैंने ये इंक्लूड किया है। तो ये जो विक्टोरिया ब्रिज का जो निर्माण है, जो मैं कह रहा हूँ कि 8% शायद ये आपका जो है अब इसको रिटायर कर दिया गया है, अभी पिछले 1-2 साल के बीच की ये बात है। तो ये 1877 में ये आपका जो निर्माण किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? विजय सेन द्वारा। अगला है आपके पास, लाहौर में चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना किसने की? तो लाहौर में जो चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना आपकी 1932 में की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है किसने की। ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप सर्च करके जो कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला शहर की जो स्थापना ये आपकी मेजर कनेडी द्वारा की गई थी। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आई होप मैंने कई बार आपको बताया भी है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा डलहौजी शहर की स्थापना आपकी 1859। ये जितने भी शहर आपके लिखे गए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को जरूर बनेंगे, तो इसको आप जो नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बोरिंग हो लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतनी है, तो एक बार इसको सुन जरूर लीजिएगा अगर आप जो है नोट डाउन नहीं करना चाहते। अगला प्रश्न है आपके पास, कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग लगाने की शुरुआत आपकी R.C. ली आपने किसने की थी? तो R.C. ली 1870 में इसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है नाम, इसी तरह इसको आप जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय के प्रयत्नों से शिमला को अंग्रेजी शासन की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो ये बनाया गया था आपके जॉन लॉरेंस के शासनकाल के, इनके जो प्रयास से जो आपके शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1864 की ये बात है, 1864। अगला प्रश्न आपके पास, शिमला में बर्निस कोट भवन का जो निर्माण है, तो ये आपका जो है ये बर्निस कोट, ये वही बर्निस कोट है जहाँ पे आपका जो है शिमला समझौता आपका जो किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसमें आपके जुल्फ़िकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ था, इसको शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके कहाँ हुआ था? बर्निस कोट में ये हुआ था। और इसका जो है निर्माण आपके 1832 में आपका करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है। और 8% की अगर बात करें तो ये राज्यपाल का निवास स्थान भी है। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो आपकी 1939 में जो है सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई। सिरमौर रियासत प्रजामंडल, तो ये आपकी 1944। दोनों अलग अलग फैक्ट, इसको अलग ही रहने दे। पहले मुझे भी ये दोनों एक ही लगते थे, लेकिन जब डिटेल में पढ़ा फिर पता लगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको अलग अलग ही रहने दें। अगला प्रश्न है आपके पास, एचपी में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 में इसका जो आरंभ हो गया था, ये भी आपको तथ्य पता होना चाहिए। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास, एचपी लोक प्रशासन संस्थान फेयरलांस की स्थापना आपकी कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 1 जनवरी 1974 को। क्वेश्चन नंबर 293 आपके पास, एचपी विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना 1970 में हुई थी और 1971 से इसने जो परीक्षा लेनी अपनी जो है आरंभ भी कर दी गई थी। एचपी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास हुआ था आपका 1953 में। इसके अलावा अगला है आपके पास, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव द्वारा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ये भी आपका क्वेश्चन इसमें कट गया। अगला है आपके पास, शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो विक्ट्री टनल का निर्माण आपके 1945 में और किसके उपलक्ष्य में किया गया था? तो ये आपके जो है द्वितीय विश्व युद्ध आपका खत्म हुआ था, उसमें जीत के उपलक्ष्य के बाद जो है विक्ट्री टनल का जो है निर्माण करवाया गया था।
हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त आपका जो कौन हुआ था, तो ये हुआ थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह, 1952 1 मार्च की ये बात है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेंगे, एचपी प्रथम बार कितने सदस्यीय विधानसभा के चुनाव हुए। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार कितने सदस्यीय विधानसभा के चुनाव हुए, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको रिपीट करवाया है। तो आपके 36 आपके टोटल विधानसभा की सीटें आपकी जो है उस समय आपकी प्रेजेंट थी। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडिया एंड पाक के मध्य शिमला समझौता शिमला के किस भवन में हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने पहले ही करवा दिया, तो ये हुआ था आपकी बर्निस कोर्ट में। अंतिम प्रश्न देखेंगे, हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना, तो ये आपकी 1974 में हुई थी। इसके अलावा आज की वीडियो यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके जो इससे आगे की कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको जो क्लासेस आपकी हेल्पफुल रह रही हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं।